बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद मेमन फ्रॉम वेदर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर हैं मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। मेंबर्स, कहीं शदीद बारिशें, शदीद ज़ालाबारी तो कहीं शदीद गर्मी का सिलसिला जो है वो पिछले 10 से 12 दिनों से मुल्क के अक्सर इलाकों में देखने में आ रहा है। जहां पिछले हफ्ते इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पाकिस्तान के शुमारी इलाका जात में ज़बरदस्त ज़ालाबारी और शदीद बारिशें देखी गईं, तो पिछले कुछ दिनों से जो है वो कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में जो है वो शदीद गर्मी की लहर का सिलसिला जारी था। सबसे पहले बात करते हैं शहर कराची के हवाले से। तो शहर कराची वालों के लिए कुछ अच्छी खबरें भी हैं, कुछ बुरी खबरें भी हैं और कुछ बारिश के हवाले से और भी काफ़ी हद तक अच्छी खबरें भी नज़र आती हैं। इस हवाले से वीडियो के स्टार्ट में और वीडियो के आखिर में जो है वो डिस्कस करेंगे। बात करें शहर कराची और इसके आसपास के इलाकों में शदीद गर्मी की लहर के हवाले से, तो जिस तरह पिछली अपडेट में भी जिक्र किया गया था कि 20 तारीख से ये सिलसिला शुरू हुआ। दर्जा हरारत कई इलाकों में जो है वो 41 से 42 डिग्री के आसपास देखने में आए, लेकिन 24 तारीख तक जो है ये सिलसिला शहर कराची और इसके आसपास के इलाकों में जो शदीद गर्मी की लहर है, इंशाल्लाह इसके अंदर इसकी शिद्दत में जो है वो काफ़ी हद तक कमी आ चुकी होगी। 24 तारीख को जो है ये सिलसिला शदीद गर्मी का शहर कराची और इसके आसपास के इलाकों में ख़त्म होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसके बावजूद भी शहर कराची और इसके करीब के इलाकों में जो है वो फ़िलहाल कोई बहुत बड़ा रिलीफ मौजूद नहीं है। इस हवाले से वीडियो के आखिर में जो है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं। बात करें मेंबर्स, कराची समेत सिंध के दीगर इलाकों की, साथ ही साथ पंजाब और बलूचिस्तान के इलाकों की, तो जैसे ही पिछली दफ़ा की तरह सिंध और पंजाब के इलाकों में शदीद गर्मी की लहर थी, लेकिन कराची समेत इसके आसपास के इलाकों में मौसम बेहतर था। इसके अगेंस्ट एक बार फिर जो है वो जैसे ही इन इलाकों में जो है वो मौसम बेहतर होना शुरू हुआ है, सिंध और जनूबी पंजाब में जो है वो 24 तारीख से लेके तकरीबन 29 से 30 तारीख तक एक और ताकतवर गर्मी की शदीद लहर जो है वो शुरू होने वाली है। जी हाँ, एक बार फिर सिंध के तकरीबन इलाकों में और साथ ही साथ जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में जो है वो ताकतवर गर्मी की लहर का आगाज़ होने जा रहा है। सिलसिला 24 तारीख से लेके 29 से 30 तारीख तक कंटिन्यू करेगा। इस दौरान इन तमाम तर इलाकों में दर्जे हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री जो है वो ज़्यादा रिकॉर्ड किए जाएंगे। यानी कि अगेन सिंध के मैदानी इलाकों में और पंजाब के मैदानी इलाकों में दर्जे हरारत जो है वो 47 से 46-47 डिग्री से लेके 48 से 49 डिग्री तक भी जा सकता है। चंद एक इलाके ऐसे भी होंगे जहाँ पे ये 49 डिग्री से थोड़ा भी, यानी कि 49 और 50 डिग्री के आसपास भी जो है वो देखा जा सकता है, लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए। और ये सिंध के ही इलाके होंगे जैसे कि सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, दादू और उसके आसपास के इलाकों में। यानी कि आने वाला एक हफ्ते के दौरान जो है या इस महीने के तकरीबन आखिर तक जो है वो इन तमाम तर इलाकों में जो है वो शदीद गर्मी का सिलसिला देखने में आएगा। अप्रैल का एंड है, मई का स्टार्ट हो रहा है, मानसून सीज़न जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा है और ये तमाम तर जो सिलसिले हैं वो काफ़ी हद तक मामूल के मुताबिक ही देखने में आ रहे हैं। लेकिन ये जो शदीद हीट वेव्स का जो सिलसिला है, पिछले कई वीडियोस में भी हमने अपडेट किया था कि सीज़न ट्रांजिशन हो रहा है, पैटर्न ट्रांजिशन हो रहा है, तो ये जो सिलसिला है ये वक्तन फ़वक्तन आएगा और शिद्दत के साथ आएगा। साथ ही साथ बारिशों के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात और पंजाब के दीगर इलाकों में जो है वो फ़िलहाल तो ऐसे कोई खातिर खां बारिशों का इम्कान मौजूद नहीं है। लेकिन 24 तारीख से लेके 27 तारीख तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शुमाली इलाका जात के इलाके जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर के इलाकों में तकरीबन यहाँ पर 50 से 60% इलाकों में एक काफ़ी कमज़ोर मगरबी हवाओं का सिस्टम जो है वो असरअंदाज होने जा रहा है, जिसके ज़ेर असर यहाँ पर मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की सी दरमियानी बारिशें, चंद एक जगह पर जो है वो गरज चमक के साथ थोड़ा सा हैवी रेन का शॉर्ट स्पेल भी हो सकता है। कई कुछ इलाकों में कुछ आइसोलेटेड ज़ालाबारी यानी कि आइसोलेटेड हेल स्टोन का सिलसिला भी देखने में आ सकता है। ओवरऑल जो ये सिस्टम है ये कमज़ोर रहेगा और वक्फे वक्फे से 24 तारीख से लेके 27 तारीख तक शुमाली इलाका जात के मुख्तलिफ इलाकों को मुतासर करेगा। इसमें खुसूसी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के और KPK के इलाके शामिल हैं। पेशावर, कोहाट, बन्नू, वादी नारान, वादी कागान, वादी स्वात और इसके आसपास के इलाकों में, वादी नीलम और इसके आसपास के इलाकों में वक्तन फ़वक्तन ये सिलसिला चलेगा। रात के टाइम पे जो है वो खासी ठंड रहेगी, जबकि दिन के टाइम पे जो है वो मौसम काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा।
बस बात की जाए पंजाब के दीगर इलाकों की, जिसमें अपर पंजाब के जो इलाके हैं, तो फिलहाल यहाँ पर आने वाले इस सिस्टम के ज़ेर असर को खातिर ख़ां बारिशें तो नहीं नज़र आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये 26 से 27 तारीख के दरमियान मरी, गलियात, बूरबन और इसके आसपास के इलाकों में, नथे गली और इसके आसपास के इलाकों में हल्की फुल्की बारिश दे सकता है। जबकि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वाकन, टेक्सला और इसके आसपास के इलाकों में अगर गरज चमक के बादल बनते हैं तो फिर इन इलाकों में आंधी और तेज़ गर्द आलूद हवाओं के चलने के कुछ हद तक इम्कानात मौजूद हैं। हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी इलाके देख सकते हैं। लाहौर के भी कुछ इलाकों में हल्के फुल्के बादल जो है वो बनते हुए नजर आएंगे। चंद के इलाकों में बूंदाबांदी के कुछ इम्कानात मौजूद हैं। ओवरऑल पंजाब के अक्सर इलाकों में अगले 4-5 दिनों तक मौसम खुश्क रहेगा, जबकि सेंट्रल पंजाब से लेके जनूबी पंजाब के इलाकों में, जो खुसूसी तौर पर जो जनूबी पंजाब के इलाके हैं, यहाँ पर शदीद गर्मी का सिलसिला देखने में आएगा। साथ ही साथ बलूचिस्तान के हवाले से बात की जाए तो बलूचिस्तान के भी अक्सर इलाकों में मौसम जो है वो खासा खुश्क और दिन के औकात में अब आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना शुरू हो जाएगा। सिंध के हवाले से आप अपडेट जान चुके हैं। बात करते हैं अब पाकिस्तान और सिंध के सबसे बड़े शहर कराची की। तो कराची के हवाले से मेंबर्स, फिलहाल ये हीट वेव का जो सिलसिला है ये तो ख़त्म हो गया है, लेकिन जिस तरह हमने पिछली अपडेट में भी जिक्र किया था कि ये शॉर्ट रिलीफ होगा, इसकी बुनियादी वजह ये कि 24-25 तारीख से दर्जे हरारत तो कम होंगे, ये 36 से 38 डिग्री के दरमियान रहेंगे, लेकिन समंदरी हवाएं चलने की वजह से ह्यूमिडिटी लेवल्स एक बार फिर खासे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। और इसी ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा होने की वजह से आप सब जानते हैं कि फ्रीज लाइक टेम्परेचर, यानी कि जो महसूस किया जाने वाला दर्जे हरारत है, वो भी काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नज़र आएगा। अब तक जो हीट वेव थी, खुश्क हवाएं थी, जिनकी वजह से ह्यूमिडिटी लेवल्स काफ़ी हद तक कम थे, लेकिन 23 तारीख की शाम या रात से और 24 तारीख से जो ये समंदरी हवाएं शुरू होंगी, ह्यूमिडिटी लेवल्स 50 से 70% जाने का इम्कान है। और इसी की वजह से जो महसूस किया जाने वाला दर्जे हरारत है वो 40 से 45 डिग्री के आसपास आने वाले मुख्तलिफ दिनों में देखा जाएगा। इसके बाद इस महीने के बिल्कुल आखिर में, यानी कि 29-30 तारीख के आसपास जो है वो शहर कराची समेत एक बार फिर इसके आसपास के इलाकों में एक बार फिर जो है वो दर्जे हरारत में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। मेंबर्स, ये जो इजाफा है शहर कराची में और सिंध के दीगर इलाकों में, इंक्लूडिंग जो शहर कराची और इसके आसपास के इलाके हैं, ये दर्जे हरारत में जो इजाफा है इस महीने के बिल्कुल आखिर में या मई के बिल्कुल स्टार्ट में, ये खासा फ़ायदेमंद भी है। जी हाँ, इसकी बुनियादी वजह यह है कि अब तक पिछले 2 से 3 दिनों से 2 मुख्तलिफ इम्पॉर्टेंट मौसमियाती मॉडल्स जो हैं वो कंसिस्टेंटली कराची समेत सिंध और पंजाब और साथ ही साथ बलूचिस्तान के कुछ इलाके और शुमाली इलाकाजात, यानी कि पाकिस्तान के बड़े हिस्से में जो है वो ताकतवर बारिशों का स्पेल जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहे हैं। सिलसिला ये है कि इंडियन गुजरात रीजन, राजस्थान रीजन और सिंध के इलाकों के पास जो है वो एक सर्कुलेशन बनती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह और ये अपर लेवल सर्कुलेशन होगी, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के इन्फ्लुएंस इन इलाकों में काफ़ी हद तक नज़र आएंगे। साथ ही साथ बहरा अरब से आने वाली नम आलूद हवाओं की वजह से जो है वो इन इलाकों में अच्छी बारिशों का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है। ये मई के पहले हफ्ते के दौरान जो है वो सिलसिला देखने में आ सकता है। यही वजह है कि जब ये सर्कुलेशन बनेगी तो एक बार फिर जो है वो समंदरी हवाएं डिस्टर्ब होंगी। दिन के टाइम पे जो है वो शदीद गर्मी का सिलसिला देखने में आएगा, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो फिर गरज चमक के बारिश के बादल बनते हुए भी नजर आएंगे। फिलहाल ये एक मीडियम रेंज फोरकास्ट है। पिछले 3-4 दिनों से जो है वो मॉडल्स आउटपुट जो है वो कंसिस्टेंट है, लेकिन बारिश की जो इंटेंसिटी है कभी कम कभी ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है। इस हवाले से इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद जैसे ऐसे सिचुएशन क्लियर होगी, आप तमाम तर लोगों के साथ डिस्कस करते रहेंगे। आप तमाम तर लोगों से रिक्वेस्ट है कि दुआ कीजिएगा कि ये जो बारिशें हैं, ये जो इस वक्त बारिशों के इम्कान नज़र आ रहे हैं, इनमें जो है वो आने वाले वक्तों में मज़ीद इजाफा हो, क्योंकि इस वक्त जो पानी की सूरत हाल चल रही है, जो गर्मी की सूरत हाल चल रही है, जो सूखे की सूरत हाल चल रही है, ड्राउट्स की, ये बारिशें जो है वो इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर जो है वो बड़ा रिलीफ ला सकती हैं। साथ ही साथ शहर कराची में भी कई महीने अब गुजर चुके हैं, बारिशों को ऐसे कोई देखने में नहीं आई है। उम्मीद इस बात की है कि आने वाले अगर ये स्पेल आता है तो शहर में भी जो है वो एक आध अच्छी बारिश का स्पेल हो सकता है। फिलहाल लॉन्ग रेंज फोरकास्ट से इंशाल्लाह इस हवाले से डिस्कस करते रहेंगे, मज़ीद तब्दीलियाँ आती रहेंगी। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह की तमाम तर लेटेस्ट वेदर अपडेट जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।